अभी तक हम लोग ने इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करी थी। बहुत सारे कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट हो गए होंगे, किसको वोटिंग राइट मिलती है, किसको वोटिंग राइट नहीं मिलती है, किसके पास में प्रेफरेंस है, किसके पास में प्रेफरेंस नहीं है। तो ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स। शुरू करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब तो हम सबको पता है, मनी, कीमत। तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? चेहरे की कीमत नहीं। फेस वैल्यू व्हेन वी टॉक अबाउट शेयर्स, तो फेस वैल्यू का मतलब होता है द अमाउंट या फिर द रेट या फिर द वैल्यू एट विच द शेयर्स आर इशूड। यानी अगर हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की, तो इक्विटी शेयर कोई भी कंपनी के कितने रेट पे इशू हैं उसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। और प्रेफरेंस शेयर्स क्या रेट पे इशू हुए हैं उसको हम बोलेंगे द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज जनरली लो। क्यों लो? क्योंकि इनके पास में प्रेफरेंसेस नहीं होते हैं, तो इनकी ऑब्वियस सी बात है, इनकी कीमत थोड़ी सी कम हो जाएगी। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में बहुत प्रेफरेंसेस होते हैं, तो इनकी वैल्यू ऑब्वियसली हाई हो जाएगी। द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज जनरली हाई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डिविडेंड। हमने पढ़ा था डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जब शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिलता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैसे मिलता है? मैंने आपको बताया था, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी के प्रॉफिट का जो भी हिस्सा होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। क्या उनका डिविडेंड फिक्स्ड होता है? नहीं होता है, ठीक है। रीड करते हैं। द डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आफ्टर पेइंग टू ऑल शेयर्स। ये मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद में अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो पैसा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या लिखा हुआ है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनको हम डिविडेंड फिक्स्ड रेट पे देते हैं। और कब देते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने से पहले। थर्ड पॉइंट, वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट ऑल द वोटिंग राइट्स, यानी इनके पास में वोटिंग राइट होती है। दे कैन इंटरफेयर इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। Whereas when we talk about preference shareholders, they do not get voting rights under normal condition. अब नॉर्मल कंडीशन मतलब नॉर्मल वर्किंग ऑफ द कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो इनके पास में वोटिंग राइट्स नहीं होती है। बट दे गेट वोटिंग राइट्स कब? When the dividend hasn't been paid for 2 years, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, no voting rights under normal conditions only when dividend isn't paid for 2 years। अगर 2 years तक डिविडेंड नहीं पे हुआ हो कंटिन्यूअसली तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलती है। ये याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है आपके पास में, ठीक है। केस स्टडी के फॉर्म में भी आ सकता है। नेक्स्ट, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब इक्विटी शेयर्स कैसे टाइप के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब आप खुद सोचो, रिस्क है इनके पास में, बहुत रिस्क है, ठीक है। रिटर्न के चांसेस भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में ज्यादा होते हैं। तो कैसे शेयर होल्डर्स आएंगे इनके पास में? जिनके पास में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो, है ना, जो एकदम रिस्क लेने वाले हो, जिनको हाई रिटर्न चाहिए, ठीक है। रीड करते हैं। द इक्विटी शेयर्स अट्रैक्ट बोल्ड एंड एडवेंचरस इन्वेस्टर्स, वेयर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कौन लेगा प्रेफरेंस शेयर्स? जिसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए या फिर डिविडेंड उसको फिक्स चाहिए, ज्यादा रिस्क उसको लेना नहीं है, ठीक है। तो मॉडरेट रिस्क टेकर्स, ठीक है। द प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट कॉशियस एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, ठीक है, जिनको रिस्क के साथ में खेलना नहीं है। दे वांट फिक्स्ड रिटर्न, सिंपल। नेक्स्ट, रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है। दे आर द प्राइमरी रिस्क बेयरर्स ऑफ द कंपनी। प्राइमरी मतलब द फोरमोस्ट, सबसे ज्यादा रिस्क इनके पास में होता है। यहां की बात करते हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करते हैं, इनका जो रिस्क होता है ना, दैट इज कंपैरेटिवली लेस। इनका रिस्क थोड़ा सा कम होता है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम पैसा वापस कब देंगे? कभी नहीं। इट इज द परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। याद है, पढ़ा था हमने। और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रिफंडेड ओनली आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड, ठीक है। जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की, तो इनको पूरे लाइफ टाइम में कभी भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। कब मिलेगा पैसा? ओनली व्हेन द कंपनी इज वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है जब कंपनी बंद हो रही होती है। उसमें भी मैंने आपको बताया था, आपको पैसा यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा पहले मिलेगा, उसके बाद में अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो पैसा जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप प्रेफरेंस शेयर्स गेट प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स फॉर द रिफंड ऑफ कैपिटल। ठीक है, वाइंडिंग अप के टाइम पे इनको पैसा मिलेगा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको पैसा रीपे होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, रिडम्पशन। रिडम्पशन कब होता है? द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नेवर रिडीम्ड और पेड बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस दे देना। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा कभी भी वापस नहीं मिलता है। कब मिलता है? हमने ऊपर ही पढ़ा, ओनली ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स मे बी रिडीम्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। मतलब जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर इशू कर रही होती है ना, तब कंपनी के पास में ऑप्शन होता है कि वो पहले ही बता सकती है कि हम 5 इयर्स में या फिर हम 3 इयर्स में या फिर हम 10 इयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर देंगे। तो कंपनी रिडीम कब कर सकती है? पहला पॉइंट होता है या तो एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड, जो पीरियड हमने फिक्स किया था ना, वो पीरियड खत्म हो गया तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे बैक कर देगी उनका कैपिटल। दूसरा ऑप्शन कब होता है? एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, यानी जब कंपनी की इच्छा तब। ठीक है, इनको कंपनी रिडीम कर सकती है। समझ में आया? इस वीडियो में हमने क्या देखा? डिफरेंस देखा इक्विटी शेयर होल्डर्स में और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं रिटेन्ड अर्निंग के बारे में।